छठी क्लास का बच्चा अपना हाथ काट रहा है, नस काट रहा है। बच्चों का जो कंसंट्रेशन पावर था बताया जाता 12 मिनट होता था, आज के समय में 10 से 12 सेकंड भी नहीं है। जो अध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति है हर एक परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता है। दुर्भाग्य की बात यह है अगर हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के हेड्स तक को गीता जयंती के बारे में पता नहीं है। SchoolKhabar.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। और सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दे पर बात करते हैं। नए साल की शुरुआत हो गई है और हम बात करें समाज में, अगर हम देखें तो हम टेक्नोलॉजी वाइज बहुत डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। शिक्षा एक नए नए आयाम में चलती जा रही है। इंटरनेशनल एजुकेशंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, करिकुलम इंटरनेशनल करिकुलम पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात नहीं कर रहे हैं तो नैतिक मूल्यों की। क्योंकि समाज में अगर हम आज अखबार उठाएं, टीवी उठाएं तो हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे बच्चे बच्चियों का चारित्रिक हनन होता जा रहा है। और हम आने वाले समय की बात करें तो जिस तरह से इन नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, जिसके कारण हमारे चरित्र का पतन हो रहा है, आने वाला भविष्य अंधकार में ही दिखता है। यानी कि अगर हमारा बच्चा पढ़ भी लेगा, उसके पास टेक्नोलॉजी होगी, सारे नॉलेज होगा, लेकिन चूँकि सही और गलत का चुनाव वो नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसके पास नैतिक मूल्य नहीं है। तो वो कहाँ से आएंगे? कैसे उसके नैतिक मूल्यों का बढ़ा सकते हैं? क्या किया जा सकता है? हमें क्या करना चाहिए? इन सब मुद्दों पर सीधा सवाल के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे। विशेष एपिसोड में जिसमें हम नैतिक मूल्यों की बात करने वाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट एपिसोड है। यदि आपका बच्चा है और वो छोटा है अभी, तो मुझे लगता है कि उस पर काम करने के लिए आपको ये एपिसोड देखने की बहुत ज़रूरत है। तो सीधा सवाल के इस विशेष एपिसोड में बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं अच्युत गोपाल दास जी, जो बीटेक हैं SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई से, और IIT JEE में टीचिंग करने के बाद आपने इस्कॉन में ज्वाइन किया। इंदौर में अभी वर्तमान में जो गुरुकुल चल रहा है उसका प्रबंधन इस्कॉन मंदिर में देख रहे हैं। तो गुरुदेव बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। आज हम शिक्षा की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं कि शिक्षा एक अलग आयाम में बढ़ती जा रही है, हम नई नई टेक्नोलॉजीज़, नए नए गैजेट्स के बारे में पढ़ते जा रहे हैं। बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है हर तरफ, लेकिन एक तरफ शायद माँ बाप भी समझ रहे हैं इस चीज़ को गहराई से जी। और इसीलिए शायद बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हो नहीं पा रहा है, और वो है नैतिक मूल्यों की बात जी। नया साल है तो मुझे लगता है कि नए संकल्पों के साथ मुझे लगता है कि एक बड़े तरीके से नैतिक मूल्यों पर काम करने की ज़रूरत है। तो चूँकि सर सीधा सवाल में गुरुदेव मेरा फॉर्मेट है हमारा कि हम सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं, तो मेरा सीधा सवाल आपसे यही है गुरुदेव कि क्या नैतिक मूल्य सही में घट रहे हैं और उन पर काम करने की ज़रूरत है? जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर सभी श्रोताओं को, आपको भी। तो अगर हम देखेंगे जिस प्रकार से हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, आपने खुद से कहा कि हमारा समाज है बेस्ट ऑफ लाइब्रेरीज़ हैं, बेस्ट ऑफ लेबोरेटरीज़ हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज़, सभी क्षेत्रों में काफ़ी हम उन्नति कर चुके हैं देश में। और हम कहते हैं कि हमारा जो देश है, देश का जो भविष्य बच्चों में निहित है। लेकिन इतने टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी जब हम स्कूल्स में जाते हैं, जैसे आपने बात किया, तो पिछले 11 सालों से हम ये कार्य कर रहे हैं। जब स्कूल्स में जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तो पता चलता है 5वीं 6ठी का बच्चा भी ऐसे कार्य करता है जिसको आप सोच नहीं सकते हैं। छठी क्लास का बच्चा अपना हाथ काट रहा है, नस काट रहा है। और इसके बावजूद भी अगर आप यही बच्चे जब आगे बढ़ते हैं, IITs में जाते हैं, तो IIT में जो कि हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है एजुकेशन के फील्ड में, वहाँ जाने के बाद भी बच्चे सुसाइड कमिट करें, तो कारण क्या है? अगर आप देखेंगे इस एक समय जब हमारा समाज था, वहाँ IQ की ज़रूरत थी, जहाँ पे जिसको बिल्कुल इंटेलिजेंट क्वेश्चन सबसे अच्छा हुआ करता उनको लिया जाता था। फिर एक समय आया जहाँ पे EQ की ज़रूरत थी, इमोशनल क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आप सभी को एक साथ मिला करके नहीं करते हैं कार्य, तो वो सर्वश्रेष्ठ कार्य नहीं हो पाता है, टीम मेंबरशिप एंड ऑल दैट। बट एक समय अभी का समय हम देख रहे हैं कि SQ की भी बहुत ज़रूरत है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। अगर वो नहीं है तो बहुत ऐसे डिसीजंस लोग लेते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता है। इतने अच्छे, जैसे कि क्या कहते हैं, हमारा जो कंसेप्ट है जो नैतिक मूल्य प्रतियोगिता का, उसमें हम 3 टॉपिक पर बात करते हैं: कैरेक्टर, चरित्र, कॉम्पिटेंस, सामर्थ्य एंड कल्चर, संस्कृति। इन 3 सब्जेक्टों पे हम बात करते हैं, जिसके द्वारा नैतिक मूल्य जो आपने बताया कि कम हो रही है, बिल्कुल ही कमी है आज के जीवन में बच्चों की। क्योंकि देखेंगे अगर हमारा जो पहले भारत था गुरुकुल से, ऐसे में कहीं भी आप ऐसे सुनेंगे नहीं, अगर आप मैकॉले की अगर पुस्तकें उठाकर देखेंगे, कोई भी भिखारी नहीं था।
ऐसे अनेक चीज़ें थी, माता पिता का सम्मान था, बचपन शुरू में उठ करके माता पिता का चरण स्पर्श करते थे। आजकल वो एक ही घर में रहने के लिए अगर माता पिता फ़ोन से बात करते हैं, इतना कनेक्शन वीक होते जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं, हम इसी के माध्यम से हम सभी तक पहुंच भी रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का सम्मान है, लेकिन कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों में लोग पीछे पड़ रहे हैं। एक इमारत कितनी लंबी, कितना दिन तक चलेगी और कितना स्ट्रांगली स्टेबल रह पाएगी, उसके फाउंडेशन पे डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं हमारे आजकल के युवाओं में, जो कि आज के जो बच्चे हैं कल के युवा होंगे, देश के भविष्य हैं, उनमें ये फाउंडेशन की कमी, और हम फाउंडेशन जो कह रहे हैं वो नैतिक मूल्य हैं। नहीं, लेकिन इन नैतिक मूल्यों के बारे में पेरेंट्स भी जान रहे हैं जी। लेकिन समस्या ये है कि उनको लगता है कि कहीं उनका बच्चा टीका लगाएगा, उनका बच्चा मंदिर जाएगा और केवल इस टाइप के पाठ करेगा तो वो शायद भविष्य में पीछे रह जाएगा। क्या ऐसा सही है? ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। जैसे आप हमें देख लीजिए, मैं खुद से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन एक समझ के साथ ये जो अध्यात्म है, अगर सही अर्थों में कोई व्यक्ति ले तो ये स्पिरिचुअल, एक्चुअली ये साइंस है, एक विज्ञान है। जी। जैसे गीता के बारे में हम लोग अभी अगर चर्चा करें, जैसे ये प्रतियोगिता है गीता पर आधारित है। गीता कैसी पुस्तक है? ये किसी धर्म विशेष से नहीं है। बहुत लोग बारे लोग सोचते हैं किसी हिंदू या किसी सनातन, मतलब धर्म विशेष के ग्रंथ नहीं है। आप गीता पढ़िए, 2.41 ये बताता है, दूसरे अध्याय का 41 नंबर श्लोक, कि आपको जीवन में सफल कैसे होना है। जी। श्लोक बोलता है, व्यवसायी आत्मिका बुद्धि एकेहा कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंत बुद्धयो अव्यवसायी नाम। अभी आज के डेट में करते हैं कि आप 10,000 लाख रुपए फी भरते हैं, किसके लिए? मोटिवेशनल स्पीकर से सुनना है। और वो क्या कहता है, वही ये श्लोक बता रहा है। श्लोक का मीनिंग क्या है कि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो 1 पॉइंटेड फोकस हो जाइए। आज के डेट में डिस्ट्रैक्शन कितना है हम सबको पता है, हमसे ज़्यादा तो आप सभी श्रोता जो है जानते हैं। घरों में मैंने भी देखा, जब मैं घर कभी कभी जाता हूँ तो देखते हैं कि बच्चा जो है, और इन जनरल भी कांग्रेगेशन जो भक्त है, एक बच्चा अभी कुछ दिन पहले मंदिर में आया था तो उनकी माताजी उनको मोबाइल नहीं दे रही थी जी। वो बच्चा क्योंकि वो गेम खेल रहा था, उस बच्चे ने दूसरे आंटी के पास जाकर के उनका मोबाइल लिया, प्ले स्टोर में गया। वो बच्चा बोल नहीं सकता है, बच्चा खुद से खाना भी नहीं खा सकता, लेकिन प्ले स्टोर में जाता है, वो अपना गेम डाउनलोड करता है और उसको खेलता है। सोचिए, एक तरह से खुशी भी होती है कि बच्चा स्मार्ट है, बट दूसरी तरफ देखिए बच्चा कितना एडिक्टेड हो रहा है। आजकल में देखें एडिक्शन का, पहले के समय जो लोगों का, जो बच्चों का जो कंसंट्रेशन पावर था, बताया जाता 12 मिनट होता था। आज के समय में 10 से 12 सेकंड भी नहीं है, कंसंट्रेशन तुरंत हमारा बच्चा वहाँ से भटक जाता है। तो ये जो श्लोक है, हम अभी जो बात कर रहे हैं गीता पे जो आधारित है, नैतिक मूल्य प्रतियोगिता, ये श्लोक बता रहे कैसे जीवन में फोकस होना, 1 पॉइंटेड फोकस। हमारा जो अटैचमेंट है फेसबुक पे है, रील पे है, इंस्टा पे है, और भी अलग अलग प्रकार के डिस्ट्रैक्शन है जो मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो इन चीज़ों से बचना है। तो अगर हम कुछ इस पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ें तो बिल्कुल हम जो चाहते हैं जीवन में सफल होंगे। और जहाँ अगर इन नैतिक मूल्यों के आधार पर अगर कोई व्यक्ति जीवन जिएगा तो 1 कदम नहीं 4 कदम आगे रहेगा। आप समाज में किसी भी बड़े व्यक्ति का देख लीजिए, जो आज में प्रतिष्ठित देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसका आधार अध्यात्म रहा है। तो अध्यात्म किसी भी एंगल से किसी को पीछे नहीं कर रहा है। अमरीश फोर्ड जो है, अमरीश प्रभु, फोर्ड कंपनी के एक तरह से वन ऑफ द ट्रस्टी या बड़े व्यक्ति हैं वो जी। इतने वो खुद उनका जीवन का तो आधार है अध्यात्म है। फोर्ड कंपनी हम सब लोग जानते हैं जी। तो देश विदेश सभी जगह ये है। ये हमारी गलत धारणा है। लोग कहते हैं अध्यात्म के ऊपर विश्वास रखना अंधविश्वास है। मैं कह रहा हूँ जिन लोगों की ऐसी धारणा है वो अंधविश्वास में जी रहे हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति जो है बिल्कुल वो कभी हार नहीं मानता है सिचुएशन से। हमारे जो आचार्य हैं जो शास्त्र में वो बताते हैं कि हमें कोई भी चीज़ कभी नहीं, जैसे असफलता कुछ होता ही नहीं है। कोई भी सिचुएशन आता है या तो उसे हम सीखते हैं या तो जीतते हैं। हमारा शास्त्र ये सिखाता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। और जैसा आपने बोला कि मोटिवेशनल स्पीकर्स आज इतने बढ़ते जा रहे हैं, हम देखें तो लाखों में मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और लाखों में चार्ज कर रहे हैं। वो यही बताने के लिए जो गीता हमें एक साधारण श्लोक से बताती है। और हम भी लाखों रुपए लगा के और अपना कीमती समय लगा के मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात सुन रहे हैं कि वो वही बता रहे हैं जो हमारे गीताओं में हमारे शास्त्रों में लिखा है। और जैसा आपने बताया गुरुदेव कि सफलता कोई एक दिन का चरण नहीं है। बिल्कुल हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे सफल हों। तो जब हम सफलता की तरफ कोशिश करते हैं तो असफलता भी हाथ लगती है जी। तो क्या यही जो कारण है कि हम चूँकि नैतिक मूल्यों से दूर जा रहे हैं और असफलता हमको मिलती है और हम फिर किसी गलत राह में चले जाते हैं? क्या यही नैतिक मूल्यों का पतन के कारण ऐसा हो रहा है? जी, एक्चुअली हमारे जीवन में कोई भी सिचुएशन है ना असफल नहीं है। वो हर एक सिचुएशन जो अध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति है, हर एक परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता है।
और चूंकि आप बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि चूंकि व्यक्ति आज के समय में नैतिक मूल्यों पर अपना जीवन आधार नहीं रखा है, उसे वो लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ प्राप्त नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटे से इंसिडेंट बताता हूँ। कुछ समय की बात है, IIT हैदराबाद जी। IIT हैदराबाद का एक युवक था, घर में सिचुएशन बहुत ख़राब थे, लोन लेकर के वो पढ़ा, फाइनल तक गया, कंपनी प्लेसमेंट के लिए ही बैठा, उसे ड्रीम कंपनी में नहीं हुआ। XYZ जो भी कोई ड्रीम कंपनी थी, अमेजोन, गूगल, जो भी कहिए, 50 लाख 30 लाख जो भी पैकेज दे रहे उसमें नहीं हुआ। उसका दूसरी कंपनी हुआ जहाँ 10-15 लाख का उसको पैकेज मिल रहा था। उसको ड्रीम कंपनी ना मिलने से उसने क्या किया, छत के ऊपर से छलांग लगा दिया और सुसाइड कर लिया। उसने मेल में सारी चीज़ें लिखी है जिससे लोगों को पता चला। तो बताइए, टेक्नोलॉजी जो कॉम्पिटेंस की बात करें, IIT में पढ़ा हुआ बंदा है तो कॉम्पिटेंस का तो आप क्वेश्चन मार्क कर नहीं सकते हैं जी। लेकिन क्या कारण है कि जो सिचुएशन, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो टॉप 10 यहाँ पर भी था, वो बहुत अपने पेरेंट्स को मदद कर सकता था। अभी उसके ना होने से परिवार कितना दुखी होगा, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी टूट जाएगा पूरा परिवार एक तरह से। तो इस बच्चे को आखिर, चूंकि इसको अध्यात्म का बेस नहीं था, इसलिए वो ऐसा डिसीजन करता है। अगर अध्यात्म का बेस रहेगा तो कोई भी वो जानता है कि भगवान की सबसे अच्छी जो गिफ्ट है वो हमारे लिए वो मनुष्य जीवन है, इसका उपयोग किस प्रकार से करना है। तो ये चीज़ें अगर ध्यान में रखेंगे तो हम बहुत अध्यात्म को अगर केंद्र बनाएंगे जीवन में। देखिए, अध्यात्म को केंद्र बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें किसी चीज़ों से छोड़ देना है, हमें बुरी आदतें छोड़नी है, राइट। बट अध्यात्म में, जैसे हमारा धर्म है, हमारा देश से सिखाता है कि सारग्राही होना है। सारग्राही का मतलब क्या होता है, जो अच्छी चीज़ें आप लीजिए। जैसे कि अब गीता जो है, मैं 2.41 बोला, 2.44 है, उसमें क्या कहलाता है, बिल्कुल भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरत चेतसाम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधीयते। बोलता है कि आपको फोकस क्यों नहीं है, कह रहा है कि भोग ऐश्वर्य, आप चूंकि अपने भोग में लगे हुए हैं और झूठी कहिए मान सम्मान के ऐश्वर्य में लगे हुए हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहरत चेतसाम, बुद्धि को हर लिया उसने, तो क्या होगा, समाधो ना विधीयते, समाधि तो लगेगी ही नहीं फिर। और आप कह रहे हैं कि फोकस नहीं हो रहा, बच्चों को हमें ये कोर्स कराना है, वो मोटिवेशन सुनने के बाद व्यक्ति क्या करता है, 1 दिन 2 दिन चलता है लेकिन फिर से डाउन हो जाता है। दुर्भाग्य हमारे देश का इतना है, सभी लोग कृष्णा को जानते हैं, सभी लोग कृष्णा को जानते हैं, लेकिन कृष्ण ने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दिया वो क्या है, वो गीता है, वो नहीं जानते। अब बहुत दुर्भाग्य की बात है, अभी हम जो स्कूल्स में जा रहे हैं नैतिक मूल्य प्रतियोगिता के लिए, कहना नहीं चाहिए किसी के लिए व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है, बट स्कूल के प्रिंसिपल तक को गीता जयंती किस दिन है वो पता नहीं है। हम गीता जयंती के दिन स्कूल में विजिट कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा स्कूल विशेष का, बट इंदौर की बात है, हम स्कूल में गए, विजिट किए, बोले आज गीता जयंती का दिन था। उस दिन हमने पूछा कि गीता पर आधारित प्रतियोगिता है, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, जो भी रीज़न है उनका XYZ रीजन्स हैं। बट दुर्भाग्य की बात यह है, अगर हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के हेड्स तक को गीता जयंती के बारे में पता नहीं है, वो कृष्ण को जानते हैं, तो वो उनके बच्चे जो उनको क्या वो अध्यात्म का ज्ञान देंगे, या जो बेस है वो नहीं दे पा रहे। तो इसीलिए मैं तो समझता हूँ कि ये मुख्य कारण है आजकल के बच्चों में हमारे फेलियर होने के। स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते, सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते हैं केवल एजुकेशन में। अभी मैं कुछ दिन पहले, विवेक विंदर बहुत फेमस है, वो बता रहे थे कि जो बच्चा 95% से लेकर 100% स्कोर करता है, वो एक्चुअली आगे चल कर के बहुत, वो बिल्कुल इतना नैरो माइंडेड रहता है, केवल एजुकेशन बुक में ही रहता है वो। लेकिन जो बच्चा 70% 80% स्कोर कर रहा है, वो बच्चा एजुकेशन में भी है, खेलने में भी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी है। आजकल की जो जनता जो पेरेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं मेरा बच्चा तो केवल पढ़ेगा, और एक अलग ही, जैसे एक मूवी निकली थी कुछ दिन पहले मैंने देखा, तारे ज़मीन पे, बताता है कि पेरेंट्स अपनी इच्छाओं को बच्चे के ऊपर लाद देते हैं, वो बिना जाने हुए कि उसके लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है। ऐसे मूवीज़ के माध्यम से बहुत अच्छे चीज़ें कहीं कुछ मूवी भी देते हैं। तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि बच्चों को अगर हम ग्राउंड पे रखें, उसकी क्षमताओं को जाने। और अध्यात्म, गुरुकुल का मतलब जैसे नैतिक मूल्यों में आप देखेंगे पास्ट में जो गुरुकुल हुआ करता है, क्या गुरुकुल में देखा जाता था, गुरुकुल में या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं तो वहाँ पर जो गुरु होता है बच्चे को देखता है कि उसका झुकाव किस तरफ है, और उस झुकाव की तरफ उसे प्रोत्साहन देने से वो व्यक्ति उस फील्ड में बहुत अच्छा कर जाएगा। भीम गदाधारी थे, उनको सर्वश्रेष्ठ आर्चर बनाने का नहीं किया गया। हाँ, अर्जुन आर्चर तीर धनुष में अच्छा कर सकते, उनको उधर बढ़ाया गया। तो उस व्यक्ति के झुकाव के अनुसार जब आप मदद करेंगे तो बहुत एक्सेल करेगा। लेकिन आज की डेट क्या है, जो शिक्षा प्रणाली है वो एक तरफ नहीं, सबको इंजीनियर ही बनाना है। अब इंजीनियर बहुत हो गए, अब MBA में जाना है, MBA बनाना है, MBA हो गया तो डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर हो गया तो बिजनेस में जाना है। तो इस प्रकार से हम थोपना नहीं चाहिए। और अगर ये कार्य माता पिता कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप चाहते नहीं कि बच्चों को आप गुरुकुल में भेजें या फिर सिस्टम अवेलेबल नहीं है, माता पिता अगर बच्चों के ऊपर समय दे,
और पहले माता पिता को भी जानना होगा। जैसे हम बता रहे टीचर प्रिंसिपल्स को पता नहीं गीता जयंती क्या है, गीता का इस महीने में जो ये नैतिक मूल्य प्रतियोगिता करने का हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम लोगों को बताना चाहते हैं, कम से कम वो जाने कि आज से लगभग 5000 साल पहले कृष्ण ने गीता अर्जुन को बोली थी। गीता के अंदर क्या है वो हमें जानना चाहिए। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन है कि लोग कृष्ण को जानते हैं लेकिन कृष्ण का जो ज्ञान दिया है गीता का वो हमें पता नहीं है। तो हमारा जीवन फिर गीता एक लाइफ मैनुअल है। आप पूरी गीता में पढ़ लीजिए, एक भी जो स्टेटमेंट या सेंटेंस या श्लोक ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे धर्म के प्रति किसी हेट्रेड या किसी भी दूसरे भाव में कुछ बात करता है। ये पूर्ण रूप से सिद्धांतों के ऊपर पुस्तक है जो हमारे जीवन में अप्लाई करेंगे हम बहुत ही आगे जा सकते हैं। एक स्कूल में गया था, वो अच्छा चीज़ है तो मैं उस स्कूल का नाम ले सकता हूँ, GD गोन का, यहाँ पास में है, RP सिंह अगर मैं गलत नहीं तो प्रिंसिपल है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग, और उन्होंने बताया कि वो देश के 7-8 कंट्री में जा चुके हैं। तो जब दूसरे कंट्री में वो गए तो उनको सम्मान मिला, तो बोले कि मुझे सम्मान मेरे डिग्री के कारण तो था ही एक पॉइंट, बट सबसे ज़्यादा सम्मान हमारे भारतीय होने का मिला। और भारतीय होने में क्यों? क्योंकि हमारा संस्कृति बहुत रिच है, हम गीता और भागवत वाले देश से हैं। तो ये दूसरे देश जो है हमें देख करके हमें फॉलो करना चाहते हैं। आज अमेरिका में, फ्रांस में, रसिया में आप देखिए वो लोग हमारे कल्चर को ले रहे हैं और कितना सुंदर तरीके से। बहुत बार आप सोशल मीडिया में आप देखेंगे कि स्त्रियों का चित्र दिखाया जाता है। हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो बिल्कुल मॉडर्न, सो कॉल मॉडर्न में कपड़े छोटे एक्स्ट्रा पहन रहे हैं, और बाहर में लोग साड़ियाँ पहन रहे हैं। प्रभु जो जेंट्स हैं वो धोती कुर्ता पहन पे आ रहे हैं। वास्तव में जो पैंट शर्ट है ये अब विदेशियों ने दिया। आज से अगर 70 साल पीछे चलिए, कहाँ पैंट शर्ट जींस का कहाँ प्रचलन था। आज हमें लोग ऑड मैन आउट समझते हैं, हम तो कहते हैं आप ऑड मैन आउट एक तरह से। बट चलिए पहनावे को भी छोड़ दीजिए, ये तो खैर ये है, लेकिन आंतरिक रूप से परिवर्तन के लिए तो कोई नहीं होना चाहिए। तो गीता, भागवत, नैतिक मूल्य हमें पेरेंट्स को भी लेना चाहिए, और साथ ही साथ बच्चे जो हैं, जो हम कहते हैं देश का भविष्य है, और बिल्कुल सही है। बहुत बार ऐसा कहे तो लोग सोचते अच्छा हमारा बच्चा देश का भविष्य कैसे, नहीं, वही देश का भविष्य है, ये समझिए बात को। आज का देश का जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, चाहे एक पुलिस इंस्पेक्टर है, वो कहाँ से बन रहे हैं? वो तो हमारे स्कूल से ही आ रहे हैं, वो हमारा ही बच्चा है, हमारे पड़ोस का ही बच्चा है जो यहाँ तक जा रहा है। तो इसीलिए अगर हम कोई भी धर्म विशेष का, वो अपने धर्म को अच्छे से पालन करे, अपने अध्यात्म के जड़ तक जाए, वो बहुत आगे जा सकता है। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अगर हम जब देखते हैं कि हमारा बच्चा टीका लगा रहा है, हमारा बच्चा एक भगवा वस्त्र धारण कर रहा है, तो हमको लगता है कि शायद हमारा बच्चा पीछे रह जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब तक नैतिक मूल्य और आपके जब नहीं स्ट्रांग होंगे तो कितना भी आप पढ़ लेंगे, कहीं ना कहीं आपका बच्चा जो सफलता उसको हासिल करनी चाहिए उस जीवन में, वो शायद उससे पीछे रह जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका फोकस अटेंशन नहीं है। वो जीवन के असफलताओं से निराश भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं उसकी सारी शिक्षा बेकार भी जा सकती है यदि उसका नैतिक मूल्य स्ट्रांग नहीं है। तो मैं गुरुदेव आना चाहूँगा, चूँकि हम इस्कॉन मंदिर में बैठे हैं इंदौर में, और आप एक प्रतियोगिता करा रहे हैं नैतिक मूल्यों को लेकर। तो प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है और इससे हम क्या हासिल करना चाहते हैं? जी देखिए, हमारा जो नॉर्मली जो जनरल मंदिर होते हैं, सभी मंदिरों में पूजा अर्चना होती है, लेकिन इस्कॉन मंदिर को एक वैदिक कल्चर सेंटर कहा जाता है जी, जहाँ पर हम केवल मंदिर में पूजा के अलावा केंद्रित नहीं रहते, वो भी हमारा एक पार्ट है, बट उसके अलावा लोगों को हम शिक्षित करना चाहते हैं हमारे शास्त्रों के बारे में। तो ये जो नैतिक मूल्य प्रतियोगिता है, हमारा उद्देश्य ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो कभी भी गीता भागवत उठाएंगे नहीं हाथ में, लेकिन इस प्रतियोगिता के माध्यम, जैसे आप नैतिक मूल्य प्रतियोगिता, इसमें 90 प्रश्न है और ये ओपन बुक कंटेस्ट है। बच्चा उस कंटेस्ट में जो भी भाग लेना चाहता है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर के, ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक डे पे एग्जाम है और डर रहा है कि कैसे एग्जाम में क्या मगअप करना है, इतने सारे श्लोक है, गीता में 700 श्लोक हैं, मगअप करना पड़ेगा। नहीं, आपको मगअप नहीं करना है। जो 90 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के साइड में रेफरेंस दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है, उसके बाजू में लिखा है भगवत गीता 2.4, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर दूसरे अध्याय के 4थे नंबर श्लोक के अनुवाद में मिलेगा, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश में है, संस्कृत में केवल श्लोक है। तो इजीली आप पढ़ करके अपना मीनिंग समझ करके उसमें आप आंसर दे सकते हैं, राइट। तो इस माध्यम से क्या होगा, कभी भी जो 5वीं से 10वीं का जो बच्चा है गीता उठा करके देखना नहीं चाहेगा, बट इस कंपटीशन के माध्यम से, जहाँ पर कुछ आकर्षक उपहार भी हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल एक्सेट्रा, तो मेन हमारा उद्देश्य इलेक्ट्रिक साइकिल तो उनको लुभाने के लिए, ताकि वो गीता को पढ़ें। तो इस माध्यम से पूरी 700 श्लोक तो नहीं, कम से कम 90 पैराग्राफ्स बच्चे पढ़ेंगे। अगर ये 90 पैराग्राफ्स बच्चे पढ़ेंगे तो जरूर अच्छी चीज़ उनके दिमाग में जाएगी, उनके चरित्र के बारे में। चरित्र कितना इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है। आजकल के देश में देखें, ओल्ड एज हाउसेस बढ़ रहे हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि अध्यात्म को ना ले, लेकिन उन्हीं को प्रॉब्लम होगा फिर कल को जा करके।
हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है तो ओल्ड एज हाउसेस की संख्या बढ़ क्यों रही है? कहीं ना कहीं बच्चों को हम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं शुरू से उनके जीवन में। अरे जिन माता पिता, ऐसे हम लोग मूवी में डायलॉग भी है कि एक माता पिता 4-4 बच्चों को संभाल सकता है, लेकिन 4-4 माता पिता 4-4 बच्चे जो हैं एक माता पिता को नहीं संभाल पाते लास्ट में हम। और एक्चुअली रियलिटी है, मैक्सिमम फैमिलीज़ में आप देखेंगे माता पिता बाहर बन जाते हैं। वो क्या कहते हैं, हम कोई मुंबई में हैं तो 1 साल मुंबई में रहते हैं, फिर दूसरे का टर्न आता है तो लोग कहते हैं कि नहीं हमारे पास भी बच्चे रहने चाहिए। बात वैसे नहीं, वो बोझ है। क्षमा चाहते हैं, कुछ जेन्युइन पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो इस प्रकार से, लेकिन इन जनरल हमने देखा है कि तो ये कहाँ से हो रहा है, कहीं ना कहीं नैतिक मूल्य। और इनके लिए आपने ये प्रतियोगिता रखी है। जी बिल्कुल, मतलब उद्देश्य केवल यही है कि इसी माध्यम से हम उन नैतिक मूल्यों को उनमें डाल सकें। बिल्कुल सही, और उस तरफ रुझान उनका है। बिल्कुल, कम से कम वो उनके पास ऑप्शन रहे। तो जो शुरू में जो आप कह रहे थे कि जो गलत सही का चुनाव होता है वो गलत की तरफ क्यों जाते हैं, क्योंकि सही गलत उन्हें पता ही नहीं है। तो क्या हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि इसमें भाग कैसे लेंगे और क्या इसका तरीका है? बिल्कुल सही है, हमने बहुत से स्कूल को अप्रोच करा है, और अगर आप चाहते हैं तो मंदिर से भी अप्रोच कर सकते हैं, या फिर अगर सर चाहेंगे तो लास्ट में आप कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ व्हाट्सअप नंबर दे देंगे जहां से आप हम तक भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर इस्कॉन मंदिर जो निपानिया में है आप यहाँ पर आकर के इस कंटेस्ट में भाग ले सकते हैं, या फिर आपके स्कूल्स में भी हम पहुँचे हैं। तो तरीका क्या है, सिंपल सा तरीका है कि इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए जो बुकलेट है, किट है हमारे पास, जो नैतिक मूल्य प्रतियोगिता का क्वेश्चन बैंक है, साथ ही साथ उसमें आपको गीता भी मिलेगी और भी बहुत से उपहार हैं, जैसे कि न्यू ईयर कैलेंडर है, कुछ ई लर्निंग ऐप है, पेन है, और ये तो हर एक पार्टिसिपेंट को मिलेगा। तो जो भी चाहते हैं हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो किट हमसे ले सकते हैं। कुछ बेसिक मूल्यों को चार्ज, गीता का जो मूल्य होता है उसको देख करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, और 26 जनवरी तक आप उसको कर सकते हैं। आगे आज भी अगर माने कि 1 जनवरी है तो 26 जनवरी तक 26 दिन का समय है। एक दिन में आप 3 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, ईजिली आप 90 क्वेश्चन, अराउंड 90 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे 25 दिनों में। 4 क्वेश्चन किसी दिन कर सकते हैं, राइट। तो आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और आपको ऑनलाइन पोर्टल जो है 26 से 31 जनवरी के बीच में ओपन होगा। आपके आंसर जो OMR सीट भी मिलेगा उसमें आपको, जो आपने कॉपी करके रखा है, डेली 2-2, 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करके आप रख रहे थे, तो उसको कॉपी कर देना है। उसके माध्यम से आप पार्टिसिपेट करेंगे। फिर 19 फरवरी को इसका रिजल्ट आएगा, जहाँ पर जो भी प्राइजेस है, जैसे कि इलेक्ट्रिक साइकिल है तो फर्स्ट प्राइज़ है, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, भले ही हम पूरे देश में प्रतियोगिता कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइजेस हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। जो हम 10-20 स्कूल्स में प्रतियोगिता करेंगे, उसका जो प्रथम आएगा उसे इलेक्ट्रिक साइकिल है, सेकेंड आएगा तो 2 कैटेगरी है, 5वीं से 7वीं और 8वीं से 10वीं। तो दोनों कैटेगरी में फिर नॉर्मल हरकुलस के जो साइकिल है 2-2 दोनों कैटेगरी को है। थर्ड प्राइज़ है वो स्मार्ट वॉच है, वो 3-3 है, 5 to 7 के बच्चों को 3 स्मार्ट वॉचेज, एंड 8 to 10 के लिए भी 3। और जो 4th प्राइज़ है LCD रफ पैड है, एंड कुछ कॉन्सलेशन प्राइजेस भी हैं, जैसे पेन ड्राइव, ईयर प्लग्स एक्सेट्रा। जी, तो ये नैतिक मूल्य की तरफ हमको जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी शिक्षा के साथ इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बहुत सीरियसली हमको अब नए साल में इन संकल्पों के साथ अपने बच्चे के नैतिक मूल्य पर काम करने की ज़रूरत है। और ये पहला प्रयास, बड़ा प्रयास है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये प्रयास है, उन नैतिक मूल्यों की शुरुआत हम कर सकते हैं इस कंपटीशन के माध्यम से, जो 26 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में आप उस ऑनलाइन ये पूरा एग्ज़ाम होगा, जिसमें आप ऑनलाइन उन चीज़ों को सबमिट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको एक 250 रुपये का फ़ीस है, जिसमें आपको एक गीता और उसके साथ एक किट दी जाएगी। उन्हीं प्रश्नों की, उन पैराग्राफ के प्रश्नों का ही जवाब आपको देना है। अलग अलग दिन आप आराम से उन प्रश्नों का जवाब ढूंढ सकते हैं, गीता में पढ़ के उन रेफरेंस को दिया हुआ है, उन रेफरेंस से आप उन सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं। उद्देश्य केवल एकमात्र है, आपके बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास करना। तो आइए इस्कॉन टेम्पल के इस महाअभियान में हम भी साथ दें, हम अपने प्रयास करें कि अब नए साल में नए संकल्प के साथ बच्चों के नैतिक मूल्यों की एक शुरुआत, एक छोटी सी शुरुआत हम इस कंपटीशन के माध्यम से करें। और मुझे लगता है कि नैतिक मूल्य पर जो हमने आज चर्चा करी है, और जिस प्रकार से हम समाज में देख रहे हैं चारित्रिक पतन का, मुझे लगता है कि एक बड़ा एक संकल्प जो हमारे दर्शक हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, उनके मन में इन प्रश्नों ये आएंगे, और वो कहीं ना कहीं उस दिशा में कोई काम करेंगे। धन्यवाद सर, आपने गुरुदेव आपने समय दिया इस पूरी चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम आज इस शो में नहीं पूछ पाए हैं, तो हम आपसे चाहेंगे कि आप इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, और सीधा सवाल को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
और यदि आपको लगता है कि हमारा जो प्रयास है शिक्षा को लेकर वो सही है और हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।